सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात WWE के 2020 ड्राफ्ट के बारे में। तो गाइस आपको पता है कि जो ड्राफ्ट होता है तो गाइस वो WWE का सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला मोमेंट होता है कि कौन सा सुपरस्टार कौन सा हमें ब्रांड में जाता हुआ दिखाई देगा और किस बड़े सुपरस्टार का जो ब्रांड है वो हमें चेंज होता दिखाई देने वाला है। गाइस आज हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि गाइस हम लोग ड्राफ्ट के बारे में इस वीडियो में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग एक्साइटेड है इस ड्राफ्ट के बारे में जानने के लिए तो गाइस आप लोगों को देखना होगा इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि हमें जो WWE के टेलीविजन में ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है वो हमें किस डेट को देखने को मिलने वाला है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमें 9 अक्टूबर को स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलेगा तो गाइस वहां पर हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। और गाइस उसके बाद हमें 12 अक्टूबर को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलने वाला है तो गाइस वहां पर हमें ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं स्मैकडाउन से ही। तो गाइस आपको पता है कि स्मैकडाउन से ही शुरुआत होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो गाइस रोमन रेंज जो है तो गाइस वो मेरे हिसाब से हमें स्मैकडाउन के ही एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ की बात करें तो गाइस WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर हमें मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इसी लिहाज से जो बड़े टाइटल है तो गाइस मुझे नहीं लगता कि उनका जो ब्रांड है वो हमें चेंज होता दिखाई देने वाला है। गाइस आगे हम लोग मिड कार्ड चैंपियन की बात कर लेते हैं, यानी कि गाइस सबसे पहले हम लोग स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। तो गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप समेत यानी कि गाइस बॉबी लैशली समेत जो पूरा का पूरा हर्ट बिजनेस है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का पार्ट होता हुआ दिखाई देने वाले इस वाले ड्राफ्ट में। और गाइस जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है यानी कि गाइस जो सैमी जेन है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रॉ का पार्ट होते दिखाई देने वाले हैं। तो स्मैकडाउन की भी की बात करें तो गाइस जो दी फील्ड है यानी कि गाइस जो ब्रे वाइल्ड है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट होते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गाइस आगे जाकर जो उनकी फ्यूड है तो गाइस वो हमें रोमन रेंज के साथ देखने को मिलने वाली है। तो गाइस जो रैंडी ऑर्टन है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गाइस इनकी भी जो फ्यूड है तो गाइस वो हमें हेल इन अ सेल में वो मैकिंटायर के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस कीथ ली की बात की जाए तो गाइस मेरे लिहाज से जो कीथ ली है तो गाइस उनका हमें ब्रांड चेंज होता हुआ दिखाई देने वाले, क्योंकि गाइस उनकी जो डायरेक्शन है WWE चैंपियनशिप के लिए तो गाइस वो तो हमें नजर नहीं आ रही। और गाइस इस लिहाज से कीथ ली हमें स्मैकडाउन का पार्ट होते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस साथ ही बात की जाए एजे स्टाइल की तो गाइस एजे स्टाइल का भी हमें ब्रांड चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। गाइस एजे स्टाइल हमें इस वाले ड्राफ्ट में मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। वुमेन डिवीजन की बात करें तो गाइस वुमेन डिवीजन में भी मेरे लिहाज से जो बड़े टाइटल है यानी कि गाइस जो आज का है तो गाइस वो हमें रॉ के ही पार्ट बनती हुई दिखाई देने वाली है। तो गाइस स्मैकडाउन की तरफ से जो बेली है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइस रिटर्निंग सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर की बात करें जिनका गाइस रिटर्न हमें WWE में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रॉ का पार्ट होती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइस एक्स्ट्रा ब्लेस की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि उनकी जो स्टोरी लाइन है तो गाइस वो हमें फील्ड के साथ देखने को मिलने वाली है। इस तरह लेक्सा ब्लेस हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट होती हुई दिखाई देने वाली है। लेसी इवेंट्स हमें मंडे नाइट रॉ का पार्ट होती हुई दिखाई देने वाली। और गाइस साशा बैंक की बात करें तो गाइस आपको पता है कि साशा बैंक और बेली की फ्यूड हमें आगे जाकर देखने को मिलने वाले है। तो इस लिहाज से जो साशा बैंक है वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट होती हुई दिखाई देने वाली है। मंडे नाइट रॉ की तरफ से बात करें तो गाइस जो नियोमी है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनती हुई दिखाई देने वाली है। तो गाइस आपको पता है कि जो नियोमी डिजर्व बेटर है तो गाइस वो हमें ट्विटर में कितना ज्यादा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया था। तो गाइस इस लिहाज से स्मैकडाउन में उनकी जो बुकिंग है वो हमें इतनी ज्यादा खास तो देखने को मिल नहीं रही है। इस लिहाज से गाइस जो नियोमी है तो गाइस वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाकर उनकी जो बुकिंग है वो WWE बेटर करने की कोशिश करेगी। वुमेन्स टैग टीम चैंपियन की बात करें तो गाइस वो मेरे लिहाज से स्मैकडाउन का पार्ट बनती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि गाइस नाया जैक्स एंड शेना बेजर हमें स्मैकडाउन का पार्ट बनती हुई इस वाले ड्राफ्ट में दिखाई देने वाली है। गाइस आपको पता है कि और भी काफी सारे ऐसे वुमेन डिवीजन सुपर स्टार्स हैं, लेकिन गाइस आपको पता है कि काफी बड़ा डिवीजन है वुमेन डिवीजन का। तो गाइस इस लिहाज से उनके भी हमें ब्रांड चेंज होते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गाइस यही वो कुछ वुमेन डिवीजन की सुपर स्टार है जो कि गाइस जिनके हमें ब्रांड चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें गाइस रॉ की तरफ से हमें जो न्यू डे है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाले। और गाइस स्मैकडाउन की तरफ से जो दी ओसोस है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो टैग टीम
चैम्पियन की बात करें तो गाइस उनका भी हमें ब्रांड चेंज होता नहीं दिखाई देने वाला, यानी कि गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट तो हमें मंडे नाइट रो का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस स्मैकडाउन चैंपियन नाकामोरा एंड सेजारो की बात करें तो गाइस वो भी हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइस मंडे नाइट रो की तरफ से हमें जो हैवी मशीनरी है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रो में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस आपको पता है कि जो ओटिस एंड डगर है तो गाइस हमें काफी बढ़िया टीम देखने को मिलती है। तो गाइस इस लिहाज से जो मंडे नाइट रो में एक डिवीजन था वो हमें थोड़ा सा फीका देखने को मिलता था। तो गाइस मेरे लिहाज से WWE इस वाले ड्राफ्ट में हमें मंडे नाइट रो का टैग टीम डिवीजन काफी बढ़िया करती हुई दिखाई देने वाली है। स्मैकडाउन में गाइस जो वाइकिंग रेडर है तो गाइस वो हमें ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस वाइकिंग रेडर हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बांधे हुए इस वाले ड्राफ्ट में दिखाई देने वाले हैं। इस रिटर्निंग टैग टीम की बात करें यानी कि गाइस जो फॉरगिटन सन है तो गाइस वो हमें इस दफा मंडे नाइट रो का पार्ट बांधे हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस लूचा हाउस पार्टी जो है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इस लिहाज से यही वो टैग टीम है जिनके गाइस जो ब्रांड्स है वो हमें चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस सिंगल सुपरस्टार्स की बात की जाए तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मंडे नाइट रो से। तो गाइस मंडे नाइट रो में हमें जो कल्टी वॉरियर शेमस है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रो का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस स्मैकडाउन में जो डोल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस मंडे नाइट रो में हमें जो मुस्तफा अली है तो गाइस वो मंडे नाइट रो में ही देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि गाइस इनका जो ब्रांड है तो गाइस वो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि WWE चेंज करती हुई दिखाई देने वाली, क्योंकि गाइस जो मुस्तफा अली है तो गाइस वो पहले हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस अभी उनका हमें ब्रांड चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। तो गाइस इस लिहाज से WWE बहुत ही मुश्किल हमें उनका जो ब्रांड है वो चेंज करती हुई दिखाई देने वाली है। तो गाइस जो डोमिनिक है तो गाइस वो हमें इस दफा स्मैकडाउन का वार्ड बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गाइस WWE चाहेगी कि डोमिनिक को मिस्टीरियो फैमिली वाली जो स्टोरी लाइन है उससे बाहर निकाला जाए। तो गाइस इस लिहाज से जो डोमिनिक है वो हमें स्मैकडाउन का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस डोमिनिक के फादर यानी कि गाइस मिस्टीरियो की बात की जाए तो गाइस मेरे लिहाज से जो मिस्टीरियो है तो गाइस मंडे नाइट रो में ही देखने को मिलने वाले हैं। इस स्मैकडाउन की तरफ से पिक की बात की जाए तो गाइस मेरे लिहाज से जो जेफ हार्डी है तो गाइस उनका हमें ब्रांड चेंज होता नहीं दिखाई देने वाला। तो गाइस इस लिहाज से जो जेफ हार्डी है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस रिटर्निंग सुपरस्टार डैनियल ब्रायन की बात की जाए तो गाइस डैनियल ब्रायन जो है तो गाइस वो हमें इस दफा मंडे नाइट रो का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस स्मैकडाउन की तरफ से बात की जाए तो गाइस जो अंड्राडे है तो गाइस वो हमें इस दफा स्मैकडाउन का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो अंड्राडे है तो गाइस उनका हमें सिंगल रन अब हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस जो एंजल गार्जा है वो इंजर्ड है। तो गाइस इस लिहाज से WWE चाहेगी कि जो अंड्राडे है वो हमें इस दफा स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई दें। गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन की बात की जाए तो गाइस जो ब्रॉन स्ट्रोमन है तो गाइस वो हमें इस दफा मंडे नाइट रो का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो ब्रॉन स्ट्रोमन की डायरेक्शन है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन में अभी तक नहीं पता चली। तो गाइस इस लिहाज से जो WWE है वो ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें इस दफा ब्रांड चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। गाइस केविन ओवेंस जो है तो गाइस वो हमें इस दफा स्मैकडाउन का पार्ट बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो केविन ओवेंस है तो गाइस उनका भी हाल हमें कुछ मंडे नाइट रो में क्लियर तो नहीं देखने को मिल रहा। गाइस इस लिहाज से जो केविन ओवेंस है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रो का पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस सेथ रोलिंस एंड मर्फी की बात की जाए तो गाइस वो मेरे लिहाज से अपना जो ब्रांड है इस दफा भी वो नहीं चेंज करने वाले। और गाइस सेथ रोलिंस एंड मर्फी जो है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रो में ही देखने को मिलने वाले। और गाइस किंग कॉर्बन जो है तो गाइस उनका भी हमें इस दफा बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ब्रांड चेंज होता दिखाई देगा। और गाइस किंग कॉर्बन भी हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइस मंडे नाइट रो की बात करें तो गाइस मेरे लिहाज से जो मैट रिडल है तो गाइस वो हमें मंडे नाइट रो में ड्राफ्ट होते इस वाले साल देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैट रिडल की जो स्टोरी लाइन है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन में कुछ इतनी ज्यादा खास तो नहीं देखने को मिल रही थी, जिस लिहाज से मैट रिडल हमें मंडे नाइट रो का पार्ट बनते हुए इस साल दिखाई दे सकते हैं। गाइस लेस्टर ब्लैक की बात की जाए तो गाइस लेस्टर ब्लैक का भी हमें इस दफा जो ब्रांड है वो हमें चेंज होता दिखाई दे सकते हैं। और गाइस लेस्टर ब्लैक हमें स्मैकडाउन का ही पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस लास्ट ड्राफ्ट की बात की जाए यानी कि गाइस मिज एंड मॉरिसन की बात की जाए तो गाइस मिज एंड मॉरिसन जो है तो गाइस वो हमें इस दफा
मंडे नाइट रो का पार्ट बांधे हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस अगर ब्रॉक लेसनर की बात की जाए तो गाइस आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो गाइस वो हमें WWE के साथ साइन होता तो नहीं दिखाई दिया, इस लिहाज से ब्रॉक लेसनर का हम लोग नहीं कह सकते। तो गाइस आपको पता है कि जो WWE का मेन रोस्टर है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो गाइस अगर हम उन्हीं सभी सुपरस्टार की बात करें तो गाइस ये वाली जो वीडियो है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा लंबी देखने को मिल सकती है। तो गाइस इस लिहाज से यही वो सुपरस्टार्स हैं जिनके गाइस जो ब्रांड है तो गाइस वो हमें इस साल चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस आपको क्या लगता है कि किस वाले सुपरस्टार का हमें ब्रांड चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है? लेकिन गाइस मेरे हिसाब से यही सुपरस्टार्स है जिनके गाइस जो ब्रांड्स है तो गाइस वो हमें इस दफा चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इस चीज के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई